क्या आपने कभी खुद को एक कठिन स्थिति में पाया है जहां आप फंसे हुए हैं और बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है? तो आज हम सीखेंगे कि इन प्रकार की स्थितियों में कैसे प्रतिक्रिया दें जब हम इजरायलियों को लाल सागर के किनारे फंसा हुआ देखते हैं। गहरे लाल सागर का निर्गमन अध्याय 13 यहां शुरू होता है और इजराइल अभी अभी मिस्र से निकला है। यहां पद 2 में मूसा को जो पहली बात बताई जाती है वह है कि वह मनुष्य और पशु दोनों के पहले जन्म को भगवान के लिए पवित्र करें या अलग करें। भगवान कह रहे हैं वे मेरे हैं। अब यह उनकी स्वतंत्रता की कीमत का एक शाश्वत स्मारक बनने जा रहा है। याद रखें, एक निर्दोष मेमना मरा ताकि प्रत्येक इजरायली परिवार का पहला जन्म जीवित रह सके। और अब यहां पद 3 में भगवान बिना खमीर की रोटी का त्योहार स्थापित करते हैं। यह उन्हें याद दिलाएगा कि उन्हें मिस्र से कितनी जल्दी निकलना पड़ा। उनके पास अपने साथ ओवन में पकी हुई रोटी लेने का भी समय नहीं था। उन्हें बस तुरंत पैक करना पड़ा और निकल जाना पड़ा। अब पद 17 में हम सीखते हैं कि भगवान लोगों को सामान्य मार्ग पर नहीं ले जाते। यह उन्हें वादा किए गए देश तक 2 हफ्तों में पहुंचाता। भगवान चाहता है कि वे मिस्री किलों से बचें। हमें इतिहास से पता है कि उस मार्ग के साथ कई किले बनाए गए हैं। यह उनके लिए रास्ते में हतोत्साहित करने वाला होता। तो भगवान उन्हें एक और रास्ते पर ले जाते हैं और यह रास्ता उन्हें लाल सागर की ओर ले जाता है। अब यहां पद 19 में हमें बताया गया है कि मूसा ने जोसेफ की हड्डियां अपने साथ लीं। आपको उत्पत्ति अध्याय 50 और पद 25 से याद होगा, जहां जोसेफ ने अपने भाइयों को शपथ दिलाई थी कि वे उसकी हड्डियां वादा किए गए देश में ले जाएंगे। उसे विश्वास के द्वारा पता था कि भगवान अपनी वाचा का वादा निभाने वाले हैं। तो अब यहां अध्याय 14 में इजरायली लाल सागर पर पहुंचते हैं। अब मुझे आपको बताना है, आलोचक यह तर्क करने वाले हैं कि यहां लाल सागर वास्तव में कोई सागर नहीं है, यह रीड सागर है। यह एक उथला दलदल है। टखने तक पानी में चलने के लिए किसी चमत्कार की जरूरत नहीं है। तो अगर यह सच है तो फिर यह कैसे संभव है कि फिरौन की सेना टखने तक के पानी में डूब जाएगी? सच्चाई यह है कि फिरौन जानता है कि इजरायली फंसे हुए हैं। उनके पास इस सागर को पार करने का कोई रास्ता नहीं है और वह उनके पीछे आता है। अब इजरायली यहां मूसा को इस मुसीबत में डालने के लिए दोषी ठहराना शुरू करते हैं और वे स्वाभाविक रूप से डर गए हैं, जैसे कि हम भी होते। यहां पद 12 में वे चिल्लाते हैं, हमारे लिए मिस्रियों की सेवा करना बेहतर होता बजाय इसके कि हम जंगल में मरें। अब एक सेकंड रुकिए, वे वास्तव में भगवान को दोष दे रहे हैं। भगवान ने उन्हें यहां लाया। प्रियजनों, जब भी आप भगवान को उस कठिन स्थिति के लिए दोष देने लगते हैं जिसमें आप हैं, तो आप केवल खुद को निराशा में और गहरा ले जा रहे हैं। तो मूसा यहां पद 13 में उन्हें एक छोटा सा उपदेश देते हैं। मुझे आपको बताना है, यह वास्तव में एक शानदार उपदेश है। शायद यह वही उपदेश है जिसे हमें आज सुनने की जरूरत है। डरो मत, स्थिर रहो और प्रभु की उद्धार को देखो, जो वह आज तुम्हारे लिए करेगा। जिन मिस्रियों को तुम आज देख रहे हो, तुम उन्हें कभी नहीं देखोगे। फिर सागर, प्रभु आपके लिए लड़ेंगे और आपको केवल चुप रहना है। फिर परमेश्वर ने पद 16 में मूसा से कहा, अपनी लाठी उठा और अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ा और उसे 2 भाग कर दे कि इस्राएल के लोग सूखी भूमि पर होकर समुद्र के बीच से चले जाएं। पद 17 में, मैं मिस्रियों के दिलों को कठोर कर दूंगा ताकि वे उनके पीछे आ जाएं, और मैं फिरौन और उसकी सारी सेना, उसके रथों, उसके घुड़सवारों पर महिमा प्राप्त करूंगा, और मिस्रवासी जानेंगे कि मैं ही प्रभु हूं। और इसके साथ भगवान उस बादल और आग के स्तंभ को उनके और मिस्र की सेना के बीच ले आते हैं ताकि मिस्र की सेना इजरायलियों को न देख सके। पार करना। अब ध्यान में रखें कि यह लाल सागर को 2 मिलियन लोगों के लिए इसे पार करने के लिए 1 या 2 मील चौड़ा होना पड़ेगा। इस शाम के दौरान यह समुद्र के बीच एक छोटा सा रास्ता नहीं है। एक बार जब इजराइल पार कर लेता है तो वह बादल का स्तंभ हटा दिया जाता है। मिस्री सेना देख सकती है कि क्या हो रहा है और वे उनके पीछे उस सूखे समुद्री तल
पर दौड़ने लगते हैं। पद 24 हमें बताता है, लेकिन प्रभु ने मिस्री बलों को आतंकित कर दिया, उनके रथों के पहियों को जाम कर दिया ताकि वे भारी गति से चलें। और मिस्रियों ने कहा, आओ इस्राएल के सामने से भाग चलें, क्योंकि प्रभु लड़ता है। उनके लिए यही है जो भगवान ने कहा था कि वह करेगा, लेकिन भागने के लिए बहुत देर हो चुकी है। पानी वापस आता है। यह केवल टखनों तक नहीं है, बल्कि समुद्र के पानी पूरी तरह से मिस्री सेना को नष्ट कर देता है, डूबा देता है। मेरे दोस्त, यह उन सभी के खिलाफ आने वाले भगवान के न्याय का एक डरावना चित्र है जो उसे अस्वीकार करते हैं, जो एक दिन उसके सामने खड़े होंगे। आज इस ज्ञान यात्रा में हमारे लिए कुछ व्यावहारिक सत्य बताना चाहता हूं। पहले, कठिनाइयां भगवान द्वारा विश्वास विकसित करने के लिए बनाई जाती हैं। यहां श्लोक 31 कहता है, इस्राएल ने उस महान शक्ति को देखा जिसे यहोवा ने मिस्रियों के विरुद्ध प्रयोग किया था। तो लोगों ने भगवान से डरना शुरू किया और उन्होंने भगवान पर विश्वास किया। आप जानते हैं, आजकल हम अक्सर सुनते हैं, अरे अगर आप भगवान का अनुसरण कर रहे हैं तो यह आसान होगा, आप खुश, धनवान और स्वस्थ होने वाले हैं और सब कुछ ठीक हो जाएगा। सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्या यह दिलचस्प नहीं है कि भगवान इस्राएलियों को मिस्र से बाहर ले जाते हैं और फिर उन्हें कठिनाई में डाल देते हैं? भगवान इस्राएलियों को एक मृत अंत में ले जाते हैं। क्यों? खैर, जैसा कि मेरे एक सेमिनरी प्रोफेसर कहा करते थे, यह इसलिए है क्योंकि भगवान केवल हमें मुक्ति नहीं देना चाहते, वह हमें विकसित करना चाहते हैं। हम खुश रहना चाहते हैं। भगवान चाहता है कि हम पवित्र हों। खैर, यीशु मसीह में खुशी है, मुझे गलत मत समझिए, लेकिन उसने आपके विश्वास को उसकी शक्ति में गहरा करने के लिए कुछ मुश्किलें, कुछ मृत अंत बनाए हैं। कभी कभी इसके लिए एक लाल सागर की जरूरत होती है। दूसरे, जो लोग भगवान पर विश्वास करने के लिए तैयार हैं, उन्हें उसकी मुक्ति की अधिक सराहना होती है। आप जानते हैं, समस्या यह है कि हम शायद ही कभी भगवान को मौका देते हैं, है ना? हमारे पास योजना ए, योजना बी, योजना सी है, और शायद जब ये सभी विफल हो जाए तो हम कहेंगे, ठीक है भगवान, मेरी कोई भी योजना काम नहीं कर रही। आपकी योजना क्या है? कभी कभी भगवान चाहते हैं कि हमारे पास विकल्प खत्म हो जाएं, जब तक कि वह हमारे लिए एकमात्र विकल्प न बन जाए, और हम बस उनकी प्रतीक्षा करें और उन पर विश्वास करें। एक और, जब भगवान की शक्ति प्रकट होती है तो हमारी प्रतिक्रिया प्रशंसा होनी चाहिए। तो यहां इजरायली है, वे लाल सागर के दूसरी तरफ हैं, सुरक्षित और स्वस्थ, और वाह, वे गाने के लिए तैयार हैं। अध्याय 15 के इन पहले 2 श्लोकों को सुनिए। मैं भगवान के लिए गाऊंगा क्योंकि उन्होंने शानदार तरीके से विजय प्राप्त की है। उसने घोड़े और उसके सवार को समुद्र में फेंक दिया है। भगवान मेरी शक्ति और मेरा गीत है, और वह मेरी मुक्ति बन गया है। यह मेरा भगवान है और मैं उसकी प्रशंसा करूंगा। मेरे पिता का भगवान है और मैं उसे ऊंचा उठाऊंगा। आप जानते हैं, जब आप फंसे होते हैं और कोई रास्ता नहीं दिखता, तो आप आमतौर पर क्या सोचते हैं? क्या भगवान यहां हैं? क्या भगवान जागरूक हैं? क्या भगवान इतनी शक्ति रखते हैं कि मुझे इससे बाहर निकाल सकें? लेकिन फिर वह आपको इससे बाहर निकालता है और आप दूसरी तरफ होते हैं। खैर, गाने का समय आ गया है। वह शक्तिशाली है, यह मेरा भगवान है, वह जागरूक था, मैं उसकी प्रशंसा करूंगा। एक और छंद है, मुझे इसे यहां श्लोक 11 में पढ़ने दें। हे भगवान, देवताओं में तेरा समान कौन है? हे भगवान, तेरा समान कौन है? पवित्रता में महान, शानदार कार्यों में अद्भुत, चमत्कार करने वाला। तुमने अपना दाहिना हाथ बढ़ाया, धरती ने उन्हें निगल लिया। तुमने अपने अडिग प्रेम में उन लोगों का नेतृत्व किया है जिन्हें तुमने छुड़ाया है। आप जानते हैं, जब हम भगवान को काम करते हुए देखते हैं, जब हम उसे काम करने का अवसर देते हैं और वह करता है, तो हमारी प्रतिक्रिया उसकी प्रशंसा होनी चाहिए। शायद आज आप किसी बड़ी चुनौती का सामना कर रहे हैं, किसी कठिन निर्णय का, किसी बंद गली का, या किसी दर्दनाक अनुभव का। मैं चाहता हूं कि आप याद रखें कि इज़राइल का यह भगवान आपका भी भगवान है। यदि आप उसके हैं, यदि आप उसके पुत्र को अपने उद्धारकर्ता के रूप में जानते हैं, तो आप इंतजार कर सकते हैं, देख सकते हैं और प्रार्थना कर सकते हैं। आप उसके उत्तर का इंतजार कर सकते हैं, आप उसकी मुक्ति की प्रतीक्षा कर सकते हैं।
और आप उसके आपके विकास और आपके लिए उसकी योजना के लिए प्रार्थना कर सकते हैं जो आने वाले दिनों में है। खैर, जब तक हम साथ में अगले ज्ञान यात्रा पर नहीं जाते, प्रभु यीशु मसीह की कृपा, भगवान का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति आप सभी के साथ रहे। आमीन।